स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि इस बार लॉकडाउन के दिनों को हम लोग पार कर रहे थे। दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, तीसरी लहर की भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है इसको कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया है। आगे पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको लिया जाएगा। देखिए, आज पूरा दुनिया एक ऐसे संक्रमण से घिरा है जो आए दिन मानव जीवन के लिए एक चुनौती पैदा कर रहा है। इसमें हम सभी लोगों की ये दायित्व बनती है कि हमें अपने वैज्ञानिकों, अपने सरकार के निर्देशों को ध्यान से पालन करने की आवश्यकता है। तत्काल फिलहाल काफी सूझबूझ के साथ ही इस संक्रमण से जीता जा सकता है, उससे हम दूर रह सकते हैं। मेरा ये आग्रह निवेदन राज्यवासियों से है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। आप खुद को सुरक्षित अपने कैसे करेंगे वो आपके हाथ में है। अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे ये आपके हाथ में है। और लोगों की जान कैसे बचे वो आपके हाथ में है। इसलिए सरकार द्वारा बताए गए सभी मार्गदर्शक निर्देशों का आप अपने जीवन में उसको मौजूदा समय के लिए बिल्कुल गार्ड बांध करके रखें और उसका अनुपालन करें। सोरेन को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा खतरा टला नहीं है। ये बात आप गांठ बांध कर रख ले, खतरा टला नहीं। और यही वजह है कि सरकार काफी सोच विचार कर इसे एक बार फिर से बढ़ा रही है। 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, तो 24 जून से लेकर 1 जुलाई 2021 तक बढ़ा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। एक बार फिर से जानकारी दे दे अपने दर्शकों को। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद यह फैसला हुआ। थोड़ी देर पहले आप राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि खतरा टला नहीं है। सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती है खतरे को देखते हुए। और यही वजह है कि इसे 1 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। सभी दिशा निर्देश पहले की तरह रहेंगे। कोई भी इसमें छूट अलग से नहीं दी गई है, कोई भी रियायत सरकार की तरफ से अलग से नहीं दी गई है। जो पहले दिशा निर्देश थे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर वही बरकरार है और अवधि को बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह झारखंड में बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। थोड़ी देर पहले आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि सूझबूझ के साथ, काफी विचार के साथ सरकार इस मामले में फैसला ले रही है। खतरा टला नहीं है। तो सरकार जो है वो जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती है कि खतरा जिस पर काफी हद तक, अगर हम कहेंगे झारखंड की बात करेंगे तो काफी हद तक कोरोना के खिलाफ जो जंग है, जो लड़ाई है, उसे लड़ते हुए सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सूझबूझ के साथ फैसला ले रही है। जल्दबाजी में सरकार नहीं है।
और यही वजह है कि 1 जुलाई 2021 तक फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया, जिसमें कि पहले जो दिशा निर्देश थे वही लागू रहेंगे। अलग से कोई छूट नहीं दी गई है, कोई रियायत अलग से नहीं दी गई है। और अगर हम बात करें वीकेंड लॉकडाउन की, एक बड़ा प्रभाव इसका पड़ा है, जिस वजह से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य की हेमंत सरकार ने लिया, उसका असर भी देखने को मिला। संक्रमितों की संख्या बहुत हद तक कम हुई। अब तो रोज आप आंकड़े अगर देखेंगे 200 के नीचे जो है वो संक्रमितों की संख्या झारखंड में जा चुकी है। तो एक ये अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी सरकार कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहती है, फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। और यही वजह है कि 24 जून से लेकर 1 जुलाई 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया। ये एक अहम खबर अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत इस समय दिखा रहा। और एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 24 जून से लेकर 1 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि इस बार लॉकडाउन के दिनों को हम लोग पार कर रहे थे। दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, तीसरी लहर की भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है इसको कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया है। आगे पूरी चीज़ों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको लिया जाएगा। देखिए, आज पूरा दुनिया एक ऐसे संक्रमण से घिरा है जो आए दिन मानव जीवन के लिए एक चुनौती पैदा कर रहा है। इसमें हम सभी लोगों की ये दायित्व बनती है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, जो उम्मीद भी की जा रही थी कि सरकार कोई बहुत ज्यादा रियायत या छूट नहीं देने जा रही, हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई के लिए बढ़ा दिया गया। जो पहले दिशा निर्देश थे वही लागू रहेंगे, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे विपिन। जी देखिए, जिस तरह से 22 अप्रैल से झारखंड में राज्य की सरकार ने कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू कर रखा था, तो 2 महीने की अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बाद जिस तरह के हालात राज्य में बने, जिस तेजी के साथ संक्रमण जो है वो समाप्ति की ओर है, और जिस तरह से हर दिन अभी जो आंकड़े भी आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की, वो भी बहुत चिंता करने वाली स्थिति को बयान नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद राज्य की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ ये जो पीरियड कल सुबह 6 बजे से शुरू होगा इस नए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, इसमें तमाम वो गाइडलाइन जो कि बीती बार जारी किए गए थे बीते मंगलवार को, वही राज्य में प्रभावी रहेंगे। सभी दुकानें 4 बजे तक ही खुलेंगी। वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा, शनिवार के शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक। जो रियायतें पिछली मर्तबा आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में दी गई थी उसे यथावत रखा है सरकार ने। इसलिए आज जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से, जिसमें एक लाइन में सीधे तौर पर सरकार ने ये बताया है कि 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को विस्तार दिया जाता है। और ठीक इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री भी अभी जब प्रोजेक्ट भवन से निकल रहे थे तो उन्होंने भी मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा है कि सरकार को ये महसूस हो रहा है कि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तीसरे फेज की भी बातें सामने आ रही है कि तीसरा चरण भी इस कोरोना संक्रमण का आ सकता है, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों का आकलन करते हुए राज्य की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 जुलाई तक पुराने गाइडलाइन के समान ही ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको बढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद
आने वाले सप्ताह में यानी कि 30 जून को या 29 जून को सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संभावित है, जिसमें आने वाले समय को लेकर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो अभी जो हालात बने हैं उसके अनुसार सरकार एक सप्ताह और आकलन करना चाहती है कि इन 7 दिनों में पूरे झारखंड से कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ जानकारी रिपोर्ट्स आते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार तेजी से राज्य में जो टेस्टिंग कराए गए उसके अनुपात में अगर बात की जाए तो जिस तरह से काफी कम संख्या में यहाँ पर जो है कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, मौत जो हो रही है वो भी उसका भी आंकड़ा लगभग गिर गया। 98% तक झारखंड का रिकवरी रेट हो चुका है। अगर बात करें तो झारखंड के पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट की, तो पाकुड़ जो है वो लगभग कोरोना मुक्त हो चुका है और एक सप्ताह के तमाम जो गाइडलाइंस उसके अनुसार हो सकता है कि बहुत जल्द पाकुड़ को देश के कोरोना मुक्त जिलों में भी शुमार कर लिया जाएगा। तो हर स्थिति पर सरकार का आकलन है। सरकार चाहती है कि हर परिस्थिति पे नजर बनाते हुए आने वाले समय को लेकर जो है वो निर्णय लिया जाए। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को इसीलिए बढ़ाया गया है और इसमें किसी भी तरह की नई पाबंदियां जो है वो नहीं लाई गई है। जो बीते बार बैठक हुई थी बीते मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की, उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसी दिशा निर्देश को यथावत रखते हुए सरकार ने इसे एक सप्ताह का विस्तार दिया है। हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि कोई भी नए तरीके की छूट सरकार ने नहीं दी है। जो वस्तु स्थिति जो अभी के हालात थे, जो कल सुबह 6 बजे तक जो छूट सरकार ने दे रखे थे वही छूट इस 1 जुलाई तक के बढ़ाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में भी लागू रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बड़ा निर्णय सरकार ने 22 अप्रैल को लिया था कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए, और इसका रिपोर्ट भी सबके सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तेजी से झारखंड ने इस संक्रमण की लड़ाई को लड़ा, जो मेडिकल संसाधन थे उसको लगातार मजबूत किया और उसके बाद जो अभी हालात है कि झारखंड काफी सुरक्षित स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का रिस्क सरकार नहीं लेना चाहती है। यही एक बड़ी वजह है कि आज बैठक नहीं बुलाई गई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की, लेकिन सरकार ने इसे एक सप्ताह का विस्तार दिया। इससे पहले भी एक मर्तबा बिना बैठक के एक सप्ताह का विस्तार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मिला था। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत के क्रम में राज्य की जनता से कई महत्वपूर्ण अपील की है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से राज्य की जनता ने अब तक सरकार के गाइडलाइन का पालन किया है, उसी तरीके से आने वाले समय में भी अगर गाइडलाइन का पालन होता रहेगा तो जो लड़ाई झारखंड लड़ रहा है उसमें काफी फायदा होगा। एक अपील भी राज्य की जनता से है कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन राज्य की जनता करती रहे, ताकि जो सरकार ने विस्तार दिया है तो आने वाले समय में किस तरह से जीवन के साथ साथ जीविका को भी पटरी पर लौटाया जा सके, इसको लेकर सरकार अगला कदम उठा पाएगी। जी विपिन, और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे। झारखंड में इसे लगाया गया, इसका एक बेहतर परिणाम देखने को मिला। वीकेंड लॉकडाउन का बेहतर परिणाम देखने को मिला और यही वजह रही कि संक्रमितों की संख्या बहुत जल्द तेजी के साथ घटी झारखंड में। तो कहीं ना कहीं और दूसरी तरफ जो बातें हो रही है विपिन तीसरी वेब को लेकर, तो सरकार बिल्कुल भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, फूक कर कदम रखना चाहती है। और यही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि वस्तु स्थिति झारखंड की कैसे होगी, आकलन करने के बाद झारखंड हित में फिर आगे फैसला लिया जाएगा। विपिन जी बिल्कुल, आपको भी याद होगा जिसान की इससे पहले मुख्यमंत्री जब राज्य के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, राज्य के सांसद राज्य के विधायकों के साथ, तो मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि अभी के हालात जो हैं उससे झारखंड तेजी से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले तीसरे वेव को लेकर भी झारखंड वो पहला राज्य था देश का जिसने तीसरे चरण की तैयारियां कर रखी थी। ग्रामीण सेक्टर में इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लगातार जो मेडिकल फैसिलिटीज है जिसका कि उपयोग थर्ड वेव आने पर किया जा सकता है, तो उन तमाम चीजों पे सरकार का फोकस है। लेकिन आज के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री का संदेश है और सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि एक सप्ताह इस पीरियड को बढ़ाया जाए, जिसे कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है, जिसने काफी मदद झारखंड को किया है, झारखंड की सरकार को किया है कि सरकार ने, और खास करके अगर बात करें तो जिस तरह से सरकार के हर एक फैसले पे राज्य की जनता ने अपना समर्थन दिया है, चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन की बात करे या फिर जब ई पास बनाने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी, तो धीरे धीरे हर परिस्थितियों के बीच सरकार जो है वो फूक कर कदम उठा रही है। उसी कड़ी में ये भी एक हम कह सकते हैं कि सरकार का बड़ा निर्णय ही है कि एक सप्ताह और एक्सटेंशन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सरकार ने पुरानी जो गाइडलाइन थी उसी के अनुरूप में दे दिया है। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 24 जून से लेकर 1 जुलाई 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है।
1 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। पहले की तरह जो सभी जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर वो जारी रहेंगे। शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो सरकार ये समझती है कि हड़बड़ में और फैसला जो लेना है वो झारखंड हित में लेना है। धीरे धीरे सही वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए, आकलन करते हुए सरकार धीरे धीरे आगे इस पर फिर बात करेगी, विचार करेगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकली अपने दर्शकों को बता दें कि 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। इसके साथ इस बुलेटिन के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।